जब नरेंद्र मोदी जी आज 2014 में प्रधानमंत्री बने तो पहला काम 3 किसान बिल ला करके भूमि अधिग्रहण लागू करने की कोशिश की, यानी किसानों से उनकी जमीन छीनने की कोशिश की। नहीं कर सके क्योंकि विपक्ष में कुछ लोग बैठे थे, विरोध हो रहा था। लेकिन अगर 1947 में नरेंद्र मोदी होते तो उस समय तो छीनने की जरूरत नहीं थी, उस समय तो छीन ही लेते, क्योंकि उस समय जॉर्ज कस्टम तो नरेंद्र मोदी होते, जो आदेश देते वही पालन होता। सोच के देखिए भाई, मतलब मैं कल्पना के लिए कह रहा हूं और नरेंद्र मोदी के आज के काम को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे भी नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री के बनने के बाद 8 साल में भारत को 1947 में घसीट कर ले गए हैं। जब 1947 में नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत को कहां घसीट के ले जाते, यह सोच लो मेरे भाई, इसकी कल्पना करके देख लो। बहुत साधारण सा एक मतलब एक परसेप्शन है, एक कल्पना है। सोचिए कि अगर 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 8 साल में भारत को 1947 में घसीट कर ले गए बेरोजगारी में, ठीक है, गरीबी में, भूखमरी में, किसानों की बदहाली में, महंगाई में, हर चीज में अगर नरेंद्र मोदी 2014 से 2022 के बीच, 23 के बीच भारत को घसीटकर 1947 की तरफ ले गए, आप खुद सोच सकते हैं, देख सकते हैं। आपको अगर दिखाई दे रहा है तो देखिए, अगर ले गए तो अगर 1947 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो भारत को कहां ले जाते। उस समय तो यह जरूरत ही नहीं पड़ती भूमि अधिग्रहण की, सब जमींदारों का कब्जा था, तो ये जमींदारों के साथ खड़े हो जाते। आज जैसे नरेंद्र मोदी अडानियों के साथ खड़े हैं, पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं, उनके नाम पे सबका विकास, सबका साथ का नारा लगा रहे हैं, तो उस समय जमींदारों के साथ खड़े हो जाते, छोटे छोटे राजे रजवाड़ों के साथ खड़े हो जाते। यही होता ना अगर प्रधानमंत्री बनते तो। पहले तो आजाद नहीं होने देते, आरएसएस, स्टाइल ऑफ आरएसएस उसी की पैदावार है, तो पहले तो आजाद नहीं होने देते। अगर आजादी को स्वीकार ही करना पड़ता, अंग्रेज एकदम से नंगा जाते कि भाई हम नहीं रहेंगे, जाओ हम जा रहे हैं छोड़ करके, तब मान ही लेते, चलो ठीक है, तो चलो हम जॉर्ज कस्टम हैं, अब हम आगे सरकार चलाएंगे, अंग्रेजों की स्टाइल में, उसी स्टाइल में सरकार चलाते। तो जब उस स्टाइल में सरकार चलाना शुरू करते तो इनका पहला काम क्या होता, पूरे देश को जितना बचा है उनके पास वो लूट लो और लूट करके अडानियों को दे दो, यानी उस समय के अडानियों को, यानी देश को और गरीब कर देते, जो इस समय इन्होंने किया। जिन कामों को नरेंद्र मोदी ने, मैंने कहा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भूखमरी, किसानों की दुर्दशा, इन सारी चीजों में जो आज नरेंद्र मोदी ने विकास किया है, वही विकास अगर 1947 में करते तो भारत, मतलब अगर आज घसीट करके नरेंद्र मोदी भारत को 1947 की तरफ ले जा रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, मीडिया भी, उनका रिपोर्ट सी कार्ड भी यही कह रहा है कि 40 साल पीछे हमारी बेरोजगारी चली गई, या हमारा विकास पीछे चला गया, हमारी जीडीपी खत्म हो गई। ये सारी अगर उस समय ये चीज होती तो बड़ा डर लग रहा है, बड़ा भयावह सीन पैदा हो रहा है दिमाग में, आपके भी दिमाग में। कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, सब गरीब होते, सबके हाथ में कटोरा होता, सब भीख मांग रहे होते, भीख देने के लिए कुछ किसी के पास नहीं होता। कल्पना कीजिए, जब आज उन्होंने लोगों से छीन लिया, चलिए 2014 में प्रधानमंत्री बने, लोगों का रोजगार छीन लिया,
अपने अडानियों के लिए उन्होंने लोगों के जेबों से पैसे निकलवा लिए, लोगों को जो सुविधाएं मिलती थी वो खत्म कर दिए, किसानों को जो सुविधाएं मिलती थी, खाद बीज जो सब्सिडी थी वो खत्म कर दिए। तो उस समय भी यही करते ना, तो उस समय अगर करते तो भारत कहां जाता, भारत कहां पहुंचता। और इतना बनाने के बाद नरेंद्र मोदी को एक विकसित, मतलब एक विकासशील, बहुत तेजी से विकासशील भारत नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। उसे जब लूला लगड़ा नरेंद्र मोदी ने बना दिया, तो जब भारत सचमुच उस दयनीय स्थिति में, जिस दयनीय स्थिति में भारत 1947 में था, जब नेहरू को मिला, जब नेहरू ने उसके बाद विकास करना शुरू किया, एक से एक दुनिया के सामने सीना तान कर खड़े होने की स्थिति में भारत को लाया, नरेंद्र मोदी क्या करते। ये आरएसएस माने चड्डी गैंग के व्हाट्सएप पे ये रन करता है कि नरेंद्र मोदी, नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते, तो अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए होते, उस समय होते, तो क्या होता, भारत कहां होता, भारत कहां खड़ा होता। गरीबी में भारत 55 पोजीशन में, भूखमरी में 55 पोजीशन पे था और 107 पोजीशन पे घसीट कर नरेंद्र मोदी भारत को लेके गए। जब भारत तो एकदम से भूखा नंगा था, जब 1947 में आजाद हुआ, अगर उस समय पीछे ले जाते नरेंद्र मोदी तो कहां ले जाते। चलिए, नरेंद्र मोदी अगर 1947 में प्रधानमंत्री बनते तो करते क्या, ये बताइए। पहले तो आजादी नहीं स्वीकार करते, लेकिन अगर करते तो क्या करते। अपने अडानियों का विकास करते, यानी उस समय जो उद्योगपति थे थोड़े बहुत, तो जो आम आदमी के पास थोड़ा बहुत बचा था वो उनको दे देते। उस समय जमींदारी प्रथा थी, सभी प्रदेशों को स्वतंत्र कर देते कि भाई आप स्वतंत्र रहिए, हमें टैक्स देते रहिए, हमें पैसा दीजिए। पैसा कैसे, जैसे अब जमींदार है तो जमींदार को बोलते कि भाई आज पूरी जमींदारी, आज प्राइवेटाइजेशन उनका माइंड सेटअप है कि प्राइवेटाइजेशन इज द बेस्ट वे टू डेवलप। तो ठीक है, उस समय वही बात वो उस समय सोचते, तो वो सब कुछ, यानी जो छोटे छोटे किसानों के पास कुछ बचा भी था वो भी जमींदारों को दिलवा देते। जैसे आज अडानी को पूरे देश की जमीन देने की कोशिश की, तो वैसे उसी समय कर देते। तो यानी लोग माने पूरे देश में कुछ अडानी होते, बाकी सब कटोरा लिए हाथ में मजदूर और गरीब होते। नहीं, कल्पना करके देखिए, होता तो यही ना। आज जब वो ये स्थिति ला दिए, भारत के हाथ में कटोरा थमा दिए,